भाई सबको नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप सभी? तो चलिए करते हैं ट्रेन रेलगाड़ी का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसकी एक और क्लास, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक नंबर के जहर प्रश्न। आज की क्लास में जो आपको प्रश्न दिखेंगे वो एक नंबर के जहर होंगे। और आज अगर आप सरवाइव कर पाए इस क्लास के लास्ट तक तो आप कई नई चीजें सीखेंगे आज क्लास में, क्योंकि बहुत सारी चीजें आज ऐसी हैं जो मेरे को सिखानी है आपको। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैं उस हद तक सिखा पाऊं जहां तक मैं सोच रहा हूं। तो चलिए करते हैं शुरू क्लास को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो पहला ही प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 23। इससे पहले 22% हम इससे पहले वाली क्लास में कर चुके हैं। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न को पढ़ना बिल्कुल ध्यान से है। पढ़ने में अगर गड़बड़ कर दी तो फिर क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता। देखो, दो रेलगाड़ियां जिनकी जिनकी चाल है 3:4 के अनुपात में, चाल का आपको अनुपात दिया है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में जा रही है। देखो, समांतर पटरियों पर है और विपरीत दिशाओं में, विपरीत दिशा का मतलब यह है एक दूसरे की तरफ आ रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 3 सेकंड ले, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 3 सेकंड ले, ये बात उसने कही है, तो वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगे, ये बात आपसे पूछिए। तो कैसे करेंगे इस प्रश्न को, बताओ। देखो, अगर आप इस प्रश्न को थोड़ा बहुत याद कर सकते हो कि भी ऐसा ऐसा एक प्रश्न होता है तो अच्छी बात है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मतलब जितने सेकंड वे उस खंबे को पार करने में लगाएंगी, जैसे कि प्रत्येक रेलगाड़ी खंबे को पार करने में 3 सेकंड लेती है। अगर सेम टू सेम ऐसा एक प्रश्न आता है और सिर्फ ये रकम चेंज होती है, तो जितने सेकंड में खंबे को पार कर रही है वही आंसर होगा आपका राइट। तो कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे, सेम वो आंसर होगा आपका। ठीक है, पहली बात तो ये तो है एक प्रकार की ट्रिक। अब ट्रिक मैं आपको इसलिए नहीं बताता क्योंकि अच्छा नहीं लगता, फिर आपको याद नहीं रहती वो। अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे की मुद्दा क्या। देखो, दो रेलगाड़ियां जिनकी चाल है, आपको चाल दी है दोनों रेलगाड़ियों की 3:4। ठीक है जी। तो ये अगर आपकी चाल है, ये रेलगाड़ी ए है, रेलगाड़ी बी है। अगर मैं मान लूं कि बताओ एक्चुअल में कुछ चाल रही होंगी जिनका बाद में अनुपात बनाया होगा, तो मैं कह सकता हूं कि वो चाल होंगी 3x और 4x। मैंने x लगा दिया साथ में, मैंने साथ में क्या लगा दिया, x लगा दिया। समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। जब विपरीत दिशाओं में जाएंगी, समझो, जब विपरीत दिशाओं में जाएंगी तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी, सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड अगर मैं यहां से पूछूं आपसे, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 3x प्लस 4x मतलब के 7x। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब मेन पॉइंट है, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 3 सेकंड लेती है। देखो, दोनों रेलगाड़ी है, एक खंबे को पार करती है, कोई खंबा है उसको पार कर रही है, तो 3 सेकंड ले रही है। मतलब के समझो, पहली रेलगाड़ी की लंबाई, पहली रेलगाड़ी की ए मान लो, ए रेलगाड़ी जो है उसकी लंबाई कितनी है, ए रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी तो बताओ। ए रेलगाड़ी की लंबाई होगी, ए रेलगाड़ी ने जो खंबा क्रॉस किया है उसने खुद की दूरी क्रॉस करी है, तो वहां से अगर हम दूरी निकाल लें ए के लिए तो वो ए की लंबाई होगी, और बी के लिए निकालेंगे तो बी की लंबाई होगी। तो ए की लंबाई क्या होगी, अब ए की गति थी 3x, देखो ए की गति थी 3x, ठीक है जी। और समय, ये चाल है, चाल गुणा में समय, दूरी आ जाएगी तो ए की लंबाई आ जाएगी। समय, अब समय कितने लिया, 3 सेकंड, तो हम कह सकते हैं कि 9x मीटर लंबी कौन है, ए। और जो बी है उसकी लंबाई अगर मैं आपसे पूछूं तो उसकी चाल कितनी है, 4x, और उसने भी 3 ही सेकंड लिए हैं, तो 4 तिये 12, मतलब के 12x मीटर ये है दूसरी ट्रेन। तो दोनों ट्रेन की आपने लंबाई निकाल ली, दोनों ट्रेन की आपने लंबाई निकाल ली। अब सोचो, जब वो एक दूसरे को पार करेंगे तो कैसा एनवायरमेंट होगा, तो कितना समय लेंगी। तो मेरे को बताओ भी समय कैसे लेंगी। समय का मतलब क्या है, समय का मतलब है दूरी बटे चाल। तो जब दोनों एक दूसरे को पार करेंगे तो दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी, 12x और 9x कितना हो जाएगा, 21x डिवाइड बाय, और दोनों विपरीत जा रही हैं तो दोनों की चाल भी जुड़ जाएगी, तो कितनी आ जाएगी, 7x। x से x कैंसिल, 7 या 21, तो 3 सेकंड में जो है वो एक दूसरे को पार कर देंगी। अब यहां पर चाहे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू कुछ भी आप बदलते रहो, हमेशा आपको वही उत्तर दिखेगा जो यहां पर लिखा हुआ है, सेम उत्तर दिखेगा। ये बात आप पीछे से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26। हाँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज वही होनी चाहिए कि विपरीत दिशाओं में आ रही है। अगर समान दिशाओं में होगी तो फिर क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, फिर आपको बेसिक से जाना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दो मालगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबी है, दोनों 500 मीटर लंबी है, ठीक बात है, समांतर पटरियों पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। विपरीत दिशाओं में मतलब कि एक दूसरे की तरफ मान सकते हैं हम।
धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को कितनी देर में पार कर जाएगी। अब यहां पर मुद्दा वही फंसता है कि हम क्वेश्चन को समझ पाए या नहीं। अगर तो आप ऊपर से देखोगे तो आपको लग रहा है कि दो रेलगाड़ियां हैं, दो मालगाड़ियां हैं जो एक दूसरे को क्रॉस करें, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाई। एक्चुअल में क्या है आप देखो, इसने कहा कि धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को, गाड़ी को नहीं, दूसरी गाड़ी के चालक को। आप कहोगे सर जी इसमें क्या फर्क है, गाड़ी को पार करे या चालक को पार करे, अल्टीमेटली गाड़ी तो पार कर दी ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती, कल मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया था कि एक रेलगाड़ी जब दूसरी रेलगाड़ी को पूरा पार करती है तो दोनों की हम लेंथ को जोड़ते हैं, लेकिन जब वो एक जगह खड़ी हैं और फिर चलना शुरू करती हैं तो केवल एक की लेंथ जुड़ती है, जिसकी भी होगी वो लेंथ वो क्वेश्चन के हिसाब से वेरी करता है। लेकिन यहां पर क्या है आप देखो, समांतर पटरियों पर देखो, अब यहां पर क्या है, एक तो आ रही है इस तरफ से, एक तो आ रही है इस तरफ से, और एक आ रही है इस तरफ से। अब बात को समझो, अब ये मान लो तेज है और ये है धीमी, ये है धीमी। आप समझो तेज के अंदर यहां पर बैठा है ड्राइवर, यहां पर बैठा है ड्राइवर, ठीक है जी। अब यहां पर जो ड्राइवर बैठा है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस रेल के लिए केवल इस पॉइंट को क्रॉस करना ही रेलगाड़ी को क्रॉस करना माना जाएगा, क्योंकि इसने कहा है धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को कितनी देर में पार करती है। तो केवल चालक को ही पार करना है, तो बाकी दूसरी रेलगाड़ी से कोई मतलब नहीं है। तो आप यहां पर देखोगे ध्यान से, तो इसकी गति कितनी है, तेज वाली की 45, धीमी वाले की कितनी है 30। 45 और 30 तो इनकी गति होगी, क्योंकि विपरीत दिशाओं में है। तो अगर मैं रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल आपसे पूछूं तो 45 प्लस 30 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो होगी सापेक्ष चाल। और अगर आगे देखे तो ध्यान से देखो, यहां पर ये इसको क्रॉस करेगी, तो एक्चुअल में जो धीमी गति की लंबाई है 500 मीटर, क्योंकि आपको पता है इस पूरे क्वेश्चन में, आपको पता है इस पूरे क्वेश्चन में दोनों की दोनों जो ट्रेन है 500 मीटर की, दोनों की दोनों जो ट्रेन है वो 500 मीटर की है, ये भी 500 की, ये भी 500 की, प्रत्येक 500 मीटर की है। तो हम 500 1000 नहीं करेंगे, बुक में चाहे कुछ भी कर रखा हो, केवल 500 मीटर ही आएगा। तो यहां पर जो दूरी मानी जाएगी, जो डिस्टेंस माना जाएगा, वो 500 मीटर केवल माना जाएगा, ठीक है जी। तो पूछा कितनी देर लगेगी, समय आपसे पूछ लिया, तो आपने बताना है दूरी बटे चाल। 500 मीटर में दूरी कितनी 75, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, 5/18 से गुणा कर दो, ठीक है जी। 25 3 75, 25 दूनी 50 0 और 5 चौका 20, 18 चौक 72, 1 मिनट, ये 3 भी रह गया, 3 भी रह गया ना, 3 6 18, तो 6 चौक 24 होगा, बोल कितना होगा 24 सेकंड्स। तो इसका उत्तर क्या है 24 सेकंड। बुक में इसका आंसर दे रखा है 48 सेकंड, क्योंकि उस मूर्ख ने इस 500 को और इस 500 को जोड़ दिया, जबकि ऐसा नहीं हो सकता, जुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि इसने क्या कहा, धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को कितनी देर में पार करेगी, ना कि रेलगाड़ी को। केवल चालक पार करना है तो केवल ये लेंथ मानी जाएगी, ये लेंथ नहीं मानी जाएगी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 है, एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में जा रही रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार करती है तथा एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती हैं। इनकी चालों का अनुपात क्या होगा। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, एक तो बेसिक तरीका होता है और एक होती है इसकी बहुत ही वो भी ट्रिक नहीं है, वो भी तरीका है, लेकिन हाइब्रिड तरीका है, बड़ा ही जबरदस्त तरीका, आपको मजा आ जाएगा। हाइब्रिड तरीका है, हाइब्रिड तरीका, उस तरीके से आपको मजा आ जाएगा करते टाइम। हम दोनों तरीकों को डिस्कस करेंगे ताकि आपके माइंड का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाए, एक्सपेंड हो जाए आपका माइंड। अब देखो पहले बेसिक से चलते हैं। आपको पता है, आपको बताना है इनकी चालों का अनुपात। अब चालों का अनुपात कैसे निकलेगा, दोनों की चाल निकालनी पड़ेगी फिर अनुपात निकालेंगे, ऐसा ही होगा। लेकिन देखो ध्यान से, यहां पर क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में जा रही रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार करती है। अब आप मेरे को एक बात बताओ भाई, जो ये रेलगाड़ी है 27 सेकंड में जो पार कर रही है और एक 17 सेकंड में पार कर रही है, तो यहां पर अगर मैं इनकी गति की बात आपसे पूछूंगी, इनकी गति क्या होगी, मैं आपसे पूछूं कि इनकी गति क्या होगी, तो आप क्या कहोगे बताओ। गति के बारे में आप क्या कह सकते हो। ध्यान से जब आप इसको पढ़ते हो तो एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में जा रही दो रेलगाड़ियां, मतलब कि वो ऐसे आ रही है, मान के चलो कि ये प्लेटफॉर्म है, यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है और एक ट्रेन इस तरफ से क्रॉस होगी, एक ट्रेन इस तरफ से क्रॉस होगी, ये मान के चलो। प्लेटफॉर्म के दोनों साइड पटड़ियां होती हैं, ये मान के चलो आप, ठीक है जी। तो इस ट्रेन ने लिए 27 सेकंड और इस ट्रेन ने लिए कितने 17 सेकंड।
इस ट्रेन के लिए 27 सेकंड, इस ट्रेन के लिए 17 सेकंड। तो आप एक बात सोच सकते हो कि मान लो इनकी गति का अनुपात है x अनुपात y, इनकी गति का अनुपात है x अनुपात y, ये मान लिया हमने x अनुपात y। तो यहां पर देखो, जो ये मान लो a ट्रेन है, ये मान लो b ट्रेन है, तो मैं आपको क्यों दिखाना चाहता हूं कि a ट्रेन की लंबाई क्या होगी, क्योंकि ए ट्रेन एक व्यक्ति को पार कर रही है, तो ट्रेन की जो लंबाई है वही उसकी दूरी मानी जाएगी। तो ए की लंबाई क्या होगी, ए के द्वारा तय करने के लिया गया समय 27 सेकंड, और उसकी चाल कितनी है x, तो 27x ये होगी ए की लंबाई। उसी प्रकार अगर मैं बी की लंबाई आपसे पूछूं तो क्या होगी 17, और चाल कितनी y, तो 17y। बोलो कोई दिक्कत इसमें, यहां तक कोई समस्या? अब आप देखोगे ध्यान से, इसके अंदर आगे बढ़ जाते हैं, एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती हैं। देखो एक दूसरे को ये कैसे पार करेंगी, जब एक दूसरे को पार करेंगे तो समय कैसे निकलेगा, जब एक दूसरे को पार करेंगी तो दोनों की जो लेंथ है वो जुड़ जाएगी, उसकी भी लेंथ जुड़ जाएगी। दोनों की लेंथ है 27 और 17, जोड़ो जरा कितना आ जाएगा, 30 और 14, सॉरी ऐसे नहीं आएगा, जोड़ो इसको, 27x प्लस 17y, ये x में ये y में जुड़ेंगे नहीं है, ठीक है, अलग अलग लिखने पड़ेंगे, 27x प्लस 17y। और ये तो आ गया टोटल डिस्टेंस, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पार कर रही हैं, और चूंकि विपरीत दिशाओं में है तो चाल जुड़ जाएगी। चाल क्या है, x और y, तो x प्लस y हम यहां पर लिख देंगे, x प्लस y हम यहां पर लिख देंगे, बल्कि ये अनुपात में नहीं है, आप इसको एक्चुअल मान लो कि x और y हमने एक्चुअल इनकी जो है गति मान ली, ठीक है जी। ऐसा करने से जो समय आया वो था 23 सेकंड, कितना, 23 सेकंड। अब यहां से जब आप इसकी आर पर गुणा करोगे तो 27x प्लस 17y बराबर है 23x प्लस 23y। हुआ क्या, x प्लस y उस तरफ चला गया, 23 के अंदर गुणा हो गई, 23x प्लस 23y हो गया। देखो ये इतना बड़ा लग रहा है, इस क्वेश्चन को मैं केवल 5 सेकंड में सोल्व करके दिखाऊंगा आपको हाइब्रिड तरीके से। देखो सारे बच्चे, अब यहां पर आप देखोगे तो 27x माइनस 23x बराबर 23y माइनस ये 17y उस तरफ चला जाएगा, 17y यहां पर आ जाएगा। हमने क्या किया, x वाले एलिमेंट एक साइड, y वाले एलिमेंट एक साइड कर दी। अब यहां से कितना बचा देखो, 4x बराबर, यहां से कितना बचा देखो 6y, तो x के बटे में आ जाएगा y और 6 के बटे में आ जाएगा 4, मतलब कि 3/2। आपको बताना है इनकी गति का अनुपात, चालों का अनुपात, चालों का अनुपात x रेशो y क्या है, 3:2, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इसका स्क्रीनशॉट लो सारे बच्चे, ठीक है जी। एक तो तरीका है ये जो कि बेसिक तरीका है। अब आते हैं हाइब्रिड तरीके पर। आप सभी बच्चों ने एक चीज पढ़ी होगी, मिक्सचर एंड एलिगेशन। एक मिक्सचर एलिगेशन नाम से एक चैप्टर होता है, अगर आपने वो थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपको एक बात पता होगी, जैसे कि मान लो एक बच्चे में लड़कियों की औसत आयु, इस एक क्लास में लड़कियों की औसत आयु, एक क्लास में लड़कों की औसत आयु, और एक पूरी क्लास की औसत आयु जब दी रखी हो तो आप लड़के और लड़कियों का अनुपात बता सकते हो। ऐसा आपने पहले पढ़ा होगा कई बार। तो यहां पर वही करना है आपको कि ये एक, जैसे ट्रेन ए है वो किसी व्यक्ति को 27 सेकंड में पार करती है, ठीक है, जो बी है वो 17 सेकंड में पार करती है, और जब एक दूसरे को पार करती है तो कितना लेती है, 23 सेकंड। तो आपने वही देखना है कि पहले एक व्यक्ति को पार करने में 27 सेकंड ली, दूसरी ने पार करने में 17 सेकंड ली, और जब एक दूसरे को पार कर रही थी तो कितनी सेकंड ली, 23 सेकंड। यहां पर स्पेस कम है भाई, रुक जाओ, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, इसको मैं हटा देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना सारे बच्चे। देखो आपने कुछ नहीं करना, केवल और केवल 5 सेकंड का इसका आंसर है। पहली ट्रेन ने 27 सेकंड लिए व्यक्ति को पार करने में, दूसरी ट्रेन ने 17 सेकंड लिए व्यक्ति को पार करने में, और जब एक दूसरे को उन्होंने पार किया तो इसने 23 सेकंड लिए। आप इनका अंतर देखो कितना है, 6, इनका अंतर कितना है, 4, केवल अंतर देखना है। और यहां पर ये जो आया यही आपका आंसर है, 3:2, ये आया इनकी गति का अनुपात। खत्म क्वेश्चन, पूरा वो और ये केवल इतना ही बराबर है। अब देखो बेसिक तरीका और हाइब्रिड तरीके में यही फर्क होता है। अब आप कहोगे सर जी ये कैसे पता लगेगा कि ऐसा हो सकता है? ऐसा तब होगा जब आपको ऐसा पर्सन दिखाई देगा, ठीक है। ये चीजें निकलती कैसे हैं, ये चीजें ऑब्जर्वेशन से निकलती हैं कि यहां पर आप कुछ भी चेंज कर लो, हर बार इसके अंदर रखने से आंसर बिल्कुल ठीक होगा, तो वहां से पता लगता है कि ऐसे भी आंसर किया जा सकता है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को जो इसके विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है उसे 12 सेकंड में पार कर जाती है। यदि यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है तो इस प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ क्या होगी। देखो सबसे पहले हम जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है उसको निकालने की कोशिश करेंगे।
48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है एक रेलगाड़ी, अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी। अब मान लो जो रेलगाड़ी है, मान लो जो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी ए, उसकी लंबाई हम मानते हैं 2x, ठीक है। तो जो दूसरी ये ए रेलगाड़ी, तो जो बी रेलगाड़ी होगी जिसके बारे में बात की गई, जो उससे आधी है लंबाई में, वो होगी x। ये पहली, ये दूसरी, ठीक है जी, ये मान लो। अच्छा, आप ये सोच रहे होगे सर जी आपने x और x बटे 2 क्यों नहीं लिया, आपने 2x और x क्यों लिया? क्योंकि मैं बटे में कुछ नहीं चाहता, मैं चाहता हूं सिंपल तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो, तो 2x और x मैंने ले लिया, ठीक है। अब जो ये वाली ए रेलगाड़ी है, इसकी स्पीड है 48 की, इसकी स्पीड है 42 की, और ये दोनों विपरीत आ रही हैं, एक दूसरे के तरफ आ रही हैं, और इन्होंने 12 सेकंड में पार कर जाती है, एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर दिया। तो जब एक दूसरे को पार करेंगी, उस केस में दूरी क्या मानी जाएगी? इन दोनों की लंबाई। दूरी क्या मानी जाएगी? इन दोनों की लंबाई, मतलब कि 2x और x कितनी? 3x, ये दूरी। समय क्या माना जाएगा? 12 सेकंड। चाल क्या मानी जाएगी? इनकी चाल का योग 48 और 42, देखो कितना आया, 50, 40, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको पता है दूरी बराबर समय गुना चाल होता है, तो दूरी बराबर समय गुना में चाल। क्योंकि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। 18 पंजे 90, 12 पंजे 60 और 6 पंजे 30, 3x बराबर कितना आया? देखो 12 पंजे 60, 6 पंजे 30, 300। तो x की वैल्यू कितनी आई? 100। अब यहां से आप केवल ये चीज देख पा रहे हो कि x की वैल्यू 100 आई। इसका मतलब क्या है साहब जी? इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों ट्रेन है, x की वैल्यू अगर 100 आई तो ये 200 होगी। मतलब कि जो पहली ट्रेन थी वो 200 मीटर लंबी थी, दूसरी ट्रेन 100 मीटर लंबी थी। अब इसने कहा इस प्लेटफॉर्म को की लंबाई कितनी है, जिसको यह रेलगाड़ी, मतलब पहले वाली ही 48 किलोमीटर प्रति घंटे से जो रेलगाड़ी जा रही थी, वही रेलगाड़ी, यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है। अब आपको पता है इसकी गति कितनी है? 48। तो दूरी कितनी तय की होगी? देखो जब प्लेटफॉर्म को पार किया तो दूरी कितनी तय की होगी? खुद की दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब खुद की तो हमें पता है इसकी कितनी है, 200। प्लेटफॉर्म की भी इसके अंदर जुड़ी होगी। मान लो यहां पर दूरी जो आएगी वो क्या होगी? एक तो इसकी खुद की दूरी 200 और प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी y मान लो, यही होगी। और दूरी बराबर क्या होती है? समय गुणा चाल। समय गुणा में चाल। समय कितना लिया था? देखो 45 सेकंड लिए हैं, और चाल क्या थी? 48 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है साहब जी। देखो 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 2 से काटोगे 24 पे, 25 गुणा में 24, 25 गुणा में 24 कितना होगा? देखो 25 गुणा में 24, 25 गुणा, देखो 25 गुणा 25 होता है 625, 25 गुणा 25 होता है 625। इसमें से एक 25 घटाओगे तो आएगा 600, तो ये आएगा आपका 600 के बराबर। ठीक है जी। तो यहां से जो y की वैल्यू आएगी वो 200 से घट जाएगा, कितनी आएगी? 400। मतलब कि जो प्लेटफॉर्म है वो कितना लंबा है? 400 मीटर लंबा है। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर दूरी पर हैं। ये देखो भाई 220 किलोमीटर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन है। 220 किलोमीटर की दूरी पर है ए और बी, दो स्टेशन, ये ए है और ये बी है। ठीक है जी। एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर, एक रेलगाड़ी ए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर जाती है। 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए की ओर आती है। दोनों रेलगाड़ियां ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी? ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, ये बात आपसे पूछी है। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बताओ इस प्रश्न को कैसे करोगे? देखो कमेंट करो फटाफट सारे बच्चे, वीडियो पॉज करो, सोल्व करने की कोशिश करो और बताओ इसका आंसर कैसे होगा। देखो एक तो सिंपल तरीका इसका ये, देखो इनकी ना ऐसे प्रश्नों की बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रिक भी होती है, लेकिन मैं जानबूझ के आपको वो नहीं करा रहा, क्योंकि आपका जो लेवल है ना एग्जाम का, उस लेवल पर जाके आपको उतने हाई लेवल पर सोचने की जरूरत नहीं है। एक क्रॉस प्रोडक्ट मेथड होता है, और भी कई मेथड होते हैं जो इसमें लग सकते हैं, लेकिन मैं आपके साथ लगाना नहीं चाहता। आपके दिमाग में कई चीजें इकट्ठी हो जाएंगी, फिर आपको एक चीज भी ढंग से समझ में नहीं आ पाएगी। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं आपको कि एक दो तरीके से ही आपको बेहतरीन तरीके से मैं समझा पाऊं। अब आप देखो कैसे करोगे।
मैंने क्या कहा था इस क्वेश्चन में पिछली क्लास में कि जब भी दो ट्रेन एक जगह से चलती हैं, अगर वो सेम टाइम पर चलती है तो ठीक बात है, अगर वो अलग अलग टाइम पर चल रही हैं तो आप वहां पर एक काम कर सकते हो, आप उनके चलने का टाइम बराबर कर सकते हो। कैसे करोगे? जैसे कि देखो, जो ए रेलगाड़ी चली 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहां से लेके इस तरफ, और एक चली बी जो यहां से लेके इस तरफ चली 100 की रफ्तार से। अब यहां पर आप एक काम कर सकते हो, क्योंकि वो 30 मिनट बाद चली है, ये 30 मिनट बाद चली, तो आप इसको पहले 30 मिनट चला दो। समझ रहे हो मेरी बात को? इसको आप 30 मिनट चलाओगे, मतलब आधा घंटा चलाओगे, तो ये 40 किलोमीटर तक चल जाएगी। कैसे चलेगी? 80 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है 1 घंटे में 80 किलोमीटर जाती है, तो 30 मिनट आधे घंटे में केवल 40 किलोमीटर दूर जाएगी। तो अब यहां से आप देखोगे ये जो डिस्टेंस बचा आपके पास, ये 180 किलोमीटर का बचा। और अब दोनों रेलगाड़ियां चलने के मूड में, ये तो चली रही है, अब ये भी चल पड़ेगी, तो अब जो है इनका चलने का टाइम हो गया बराबर। इसने क्या बोला, दोनों रेलगाड़ियां ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी? तो सबसे पहले ये देखो कि कहीं ना कहीं पर तो मिलेंगी, कहीं ना कहीं तो मिलेंगी, कहीं ना कहीं तो मिलन होगा ना इनका। तो आप पाओगे कि जहां पर भी मिलन होगा, अब ये इस जगह पे देखो, अब ये एक तो यहां पर इस जगह पे है, एक इस जगह पे है, यहां पर होगा इनका मिलन। तो यहां पर अगर मिलन होगा तो इन दोनों के लिए दूरी क्या होगी? क्योंकि ये विपरीत दिशाओं में आ रही हैं, तो दूरी तो ये हो जाएगी कि भाई ये बीच वाली पूरी की पूरी 180 किलोमीटर, ये तो दूरी हो जाएगी। और अगर मैं पूछूं चाल, कि भाई चाल क्या होगी, चाल क्या होगी, तो आप कहोगे सर जी चाल ये होगी कि इसकी 80 की है, इसकी 100 की है, चाल हो जाएगी 180 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगी चाल। बोलो यस। तो आप पाओगे कि समय कितना लेंगी, समय लेंगी दूरी बटे चाल, 180 बटे 180, मतलब कि 1 घंटा। मतलब कि यहां से ये बात तय हो गई कि यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक इनको मिलन करने में 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा। तो आप ये बात सोच सकते हो क्वेश्चन के हिसाब से कि ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे। क्या बोला इसने? ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो देखो यहां से लेके ये जो ट्रेन आगे जाएगी 80 की स्पीड से जा रही है, तो चूंकि 1 घंटे बाद ये यहां पर मिल रहे हैं, तो 1 घंटे तक ये कितनी दूरी तक जा पाएगी? ये जा पाएगी 80 किलोमीटर तक। ठीक है जी। और ये 1 घंटे में कितनी जा पाएगी? 100 किलोमीटर तक। तो यहां से लेके यहां तक ये 100 होगा, ये मान के चलो आप, और ये इनका मीटिंग पॉइंट है, मान लो कुछ, मान लो क्या फर्क पड़ा है। ठीक है, तो आप पाओगे कि सर जी यहां पर ये मिली, यहां से 80 किलोमीटर दूर, तो 40 ये और 80 ये, ए से कितनी दूर मिले हैं बताओ? 120 किलोमीटर दूर। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? ठीक है जी। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, हर एक क्वेश्चन आसान है, मुश्किल कुछ नहीं होता। अगला प्रश्न देखो, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल से जा रही एक रेलगाड़ी ए इसी की दिशा में समांतर पटरी पर जा रही बी को 2 मिनट में पार कर जाती है। वेरी गुड। यदि इन गाड़ियों की लंबाई है इतनी और इतनी, तो बी की मतवाली चाल बताओ। कैसे बताओगे? देखो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तो एक जा रही है, दूसरी की चाल हमें बतानी है। तो मेरे को बताओ भाई, क्योंकि ये एक इसी की दिशा में जा रही है, मतलब कि सेम डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? मान लो पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन, मैं बात कर रहा हूं स्पीड की। स्पीड क्या? इसकी ट्रेन की स्पीड तो है 120, ठीक है, इसकी स्पीड हमने मान ली x, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी इस केस में? ये होगी 120 माइनस x। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये वाली जो ये इसको पार कर रही है, ए जो रेलगाड़ी है इसी दिशा में जो रेलगाड़ी बी जा रही है, इसको 2 मिनट में पार कर रही है। अगर ये इसको पार कर रही है तो ये तेज होगी, ये तेज है तो ये मंदी है, तो रिलेटिव स्पीड पॉजिटिव आएगी 120 माइनस एक्स करने पर। ठीक है जी, ये सारी बातें आपको सोचनी पड़ेंगी। उसके बाद समय कितना लिया? 2 मिनट। अगर बात करें समय की, तो 2 मिनट मतलब के 120 सेकंड, 120 सेकंड लिए, 120 सेकंड लिए, दूरी कितनी तय की? अब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो 100 और 200 कितना जाएगा? 300 मीटर की दूरी। कर लो इसको। अब देखो कैसे करोगे, यहां से पहले आप ना क्या निकालो, इनकी चाल निकालो। चाल क्या आएगी? 120 बटे में 300, 300 बटे में 120, काटो इसको, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 5 बटा 2, ये आई मीटर पर सेकंड में, ये आई मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में है 5 बटे 2, इसको 18 बटे 5 से गुणा कर दो, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगी। कितनी आई? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आई रिलेटिव स्पीड, मतलब कि 120 माइनस एक्स जो है,
120 माइनस एक्स जो है ये बराबर है 9 के। तो यहां से x की वैल्यू होगी 120 माइनस 9 मतलब कि 111। 111 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मजा आया तुम्हें? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। एक रेलगाड़ी ए मेरठ से सायं 4 बजे चलकर 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 1, पहली बात। दूसरी रेलगाड़ी 5 बजे गाजियाबाद से सायं 4 बजे चलकर शाम 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को मिलेंगी? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एक नंबर का जहर प्रश्न है। क्या बोलते हैं इसको सर जी? एक नंबर का जहर प्रश्न। कैसे करोगे इसको? बेहतरीन तरीका, आसान है। देखो तुम ये मत सोचा करो कि सर जी आप एक्स ले लेते हो तो समझ में नहीं आता। एक बार आप उस बात को समझ के तो देखो, हो सकता है आपके 5-10 सेकंड ज्यादा लगे, लेकिन क्वेश्चन का ठीक होने के चांस और आपके माइंड का जो कैलकुलेशन पावर वो बढ़ेगी। आप एक बार देखो, यहां पर मैं वैसे आपको इसके बारे में कोई खास ट्रिक तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही जेन्युइन है ये। ठीक है, इसकी ट्रिक बताने के लिए मेरे को आपको बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, उसके बाद मैं कहीं इसकी कोई ट्रिक बता पाऊंगा। तो इसलिए मैं आपको ट्रिक में नहीं उलझाना चाहता। आप केवल यहां पर एक बात देखो, एक रेलगाड़ी ए मेरठ से सायं 4 बजे चलकर 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है। देखो भाई, एक तो है ए मेरठ, ये यहां पर मेरठ है, यहां पर है गाजियाबाद। गाजियाबाद, ठीक है जी। अब यहां पर आप देखोगे जो ए रेलगाड़ी है वो 4 बजे चलती है और 5 बजे पहुंचती है। ठीक है जी, और ये ए रेलगाड़ी की बात है। और जो बी रेलगाड़ी है वो 4 बजे ही चलती है, चलने का टाइम दोनों का सेम है, लेकिन पहुंचती है 5:30 पे बी रेलगाड़ी। ये दोनों के बारे में हमारे को बात है कही गई है, कही गई है। अब मुद्दे की बात यह है, आपको बताना है कि ये जब एक साथ चली है तो कहीं ना कहीं तो बीच में एक जगह पर कहीं ना कहीं तो मिली होंगी। तो जब ये मिली थी उस टाइम पर क्या समय रहा होगा, ये बात आपसे पूछी। बड़ा ही जेन्युइन क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? देखो, यहां पर आपके पास केवल एक ऐसी चीज है जो मिसिंग है और आप उसको लेट कर सकते हो। क्या है वो चीज? वो है इनके बीच का ये डिस्टेंस। अगर हम बोल दें कि ये x है, अगर हम बोल दें कि ये x है तो इससे बहुत सारी चीजें निकल के आ जाएंगी। जैसे कि कौन सी देखो, आपको पता है समय, दोनों के द्वारा लिया गया समय आपको पता है, ए के द्वारा बी के द्वारा। ए के द्वारा समय लिया गया है 1 घंटा, बी के द्वारा लिया गया है 1.5 घंटा, 1.5। ये बात आपको 1.5 को कैसे लिखोगे? 15/10 मतलब का 3/2, 3/2। ए के द्वारा लिया गया है 1 घंटा 4 से 5 और बी के द्वारा लिया गया 4 से 5.5 मतलब कि 1.5 घंटा, 3/2। अब यहां से आप देखो, अगर ये दूरी है, ये दूरी है, ये समय है, तो चाल निकल सकती है कि नहीं? चाल, ए की चाल क्या होगी? ए की चाल होती है दूरी बटे समय। दूरी x, समय कितना? 1। तो x किलोमीटर प्रति घंटा, ये किसकी चाल आई? ए की चाल। चाल निकालनी हो अगर बी की, आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। बी की चाल निकालनी हो तो दूरी कितनी है? x, चाल की 3/2। तो 3 यहां पर 2 ऊपर आ जाएगा, तो आ जाएगा 2x/3। तो 2x/3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या आई? बी की चाल। अब ये क्या कह रहा है? देखो समझो सारे बच्चे, ये पूछ रहा है कि दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को मिलेंगी। तो जब मीटिंग पॉइंट की बात होती है, मान लो यहां पर दोनों रेलगाड़ियां मिल रही हैं, मान लो यहां पर मिल रही हैं, तो जब मीटिंग पॉइंट की बात होती है तो क्या होता है? दोनों की चाल जो कि विपरीत दिशा में आ रही है तो चाल दोनों की जुड़ जाएंगी, दोनों की चाल जुड़ जाएंगी और जो डिस्टेंस है वो क्या माना जाएगा? जितना इन्होंने कवर कर लिया, मतलब कि x। तो मिलने के केस में, मिलने के केस में दूरी क्या मानेंगे हम? x, क्योंकि दोनों जहां पर मिलेंगी टोटल दूरी x हो जाएगी कवर। ठीक है जी। चाल क्या मानेंगे? रिलेटिव स्पीड क्या होगी? दोनों की चाल जुड़ जाएगी। तो x प्लस 2x प्लस 3, x प्लस 2x बटे में 3, 3 ऊपर कॉमन लोगे तो 3x प्लस 2x 5x बटे 3 आ जाएगा। आपसे पूछा है बताओ कि किस टाइम मिलेंगी, तो समय निकाल लो। यहां से समय निकालोगे तो दूरी बटे में चाल करोगे तो चाल आ जाएगा 5x बटे में 3, 3 आ जाएगा ऊपर, x से x कैंसिल, तो 3/5 घंटे आए। इतना समय लगा, 3/5 घंटे आ गए भाई। क्या आ गए? 3/5 घंटे आ गए। और 3/5 अगर घंटे आए तो आप यहां पर देखो गुणा में कर दो इसके 60, तो 5 से काटोगे 12 पे, 12 36 है, मतलब के 36 मिनट बाद ये मिली। दोनों 4 बजे चली थी, 36 मिनट बाद मिली, तो 4:36 पर ये आपस में मिली होंगी। 4:36 पर ये आपस में मिली होंगी, ऐसा हम कह सकते हैं। कोई समस्या इसमें? कोई दिक्कत? कोई पीड़ा परेशानी?
ठीक है जी, क्लियर होगी बात? और बोलो। अब यहां से, अब आप कहोगे सर जी अब यहां से सिखा दो, अब यहां से सिखा दो कि कैसे करना है इसको। देखो ये तो हो गया बेसिक, ये तो हो गया बेसिक, ठीक है जी। अब सुनो जान, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो ध्यान से, देखो अब करते हैं बात इसकी ट्रिक की। ट्रिक क्या है? देखो ये चली है 1 घंटा, जो ट्रेन ए है वो 4 से चल के 5 बजे पहुंची है, 1 घंटा चली है। ट्रेन बी जो है वो 4 से चल के 5:30 पहुंची है, तो वो 1.5 घंटा चली है। 1.5 घंटे का मतलब क्या है? 1.5 घंटे का मतलब है 1.5 आवर्स। 1.5 मतलब 15/10, मतलब 5 3 15, 5 दूनी 10, 3/2, 3/2। तो सबसे पहले आपको इनका रेसिप्रोकल करना है। एक का रेसिप्रोकल तो एक ही रहेगा, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3। क्या हो जाएगा? 2/3। और इनको आपको जोड़ देना, रेसिप्रोकल करके जोड़ देंगे। अब देखो ये ट्रिक होती है, अब इसका कोई हाथ पैर नहीं है कि क्यों कर रही है, लॉजिक यही है सारा का सारा। 3 एकम 3 और 2 5/3, 5/3। अब 5/3 आया, अब इसमें आप इसके नीचे क्या कर दो, 5/3 आ गया, इसको फिर से रेसिप्रोकल करो, 3/5 गुणा में कर दो 60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 5 से काटोगे 12, 12 तिये 36 है। तो 36 का मतलब क्या है कि 4:36 पर जो है शाम को ये पहुंचती है, ये बात है। तो अब ये चीज देखो कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, याद करनी पड़ेगी आपको 1% के लिए, नहीं तो आप बेसिक से चलते चले जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए तथा दूसरी रेलगाड़ी हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पर चलती हैं। मिलने के बाद ये रेलगाड़ियां मिलने के बाद मिल गई, और मिलने के बाद की बात कर रहे हैं, 9 घंटे तथा 16 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती हैं। इनकी चालों में क्या अनुपात होगा? तो सुन लो सारे बच्चे ध्यान से, स्टोरी क्या है? स्टोरी है ये देखो, ये है पटना और ये है हावड़ा। एक रेलगाड़ी जो है वो ऐसे आई और ऐसे गई, और एक रेलगाड़ी जो है वो ऐसे आई और यहां मिलकर ऐसे गई। अब आप ध्यान से देखो, एक ही दोनों जो है एक ही समय पर निकली है, और यहां पर ये इनका मीटिंग पॉइंट था, ये इनका मीटिंग पॉइंट था। मीटिंग पॉइंट के बाद की बात कर रहे हैं कि भाई मिलने के बाद ये रेलगाड़ियां 9 घंटे और 16 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पहुंचती हैं। मतलब ये रेलगाड़ी तो पहुंचती है 9 घंटे में, मतलब यहां से लेके यहां तक आने में इसको 9 घंटे लगे, और इसको हावड़ा से जो पटना आ रही है इसको यहां से लेके यहां तक पहुंचने में 16 घंटे लगे। ये क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो पूछा इनकी चालों में क्या अनुपात होगा। तो याद रखना ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे पूरी की पूरी एक क्लास लग सकती है, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर बता रहा हूं कि इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जो आप यूज कर सकते हो। बुक्स वगैरह में ये फॉर्मूला गिवन होता है ऑलरेडी। ये कैसे निकलता है इसके पीछे पूरी स्टोरी है, मैं फिर कभी बताऊंगा आपको जब टाइम लगेगा, अभी लंबी हो जाएगी क्लास बहुत ज्यादा। तो फॉर्मूला क्या है इसका देख लो, आपको बताने इनके चालों का अनुपात। तो S1/S2, S1/S2 इनके चालों का अनुपात क्या होगा? T2/T1 होगा, T2/T1, और वो भी इनका अंडर रूट भी करना पड़ेगा हमें। T2/T1 मतलब कि S1 और S2 की चाल का अनुपात होगा T2 पर आएगा T2/T1 का वर्गमूल। S मैंने क्या स्पीड, T मैंने क्या टाइम। जैसे कि S1 S2 T2, मतलब देखो S1 के लिए आप समझो, S1 के लिए आपको पहली रेलगाड़ी की ट्रेन के लिए आपको दूसरी रेलगाड़ी का टाइम ऊपर रखना होगा। तो पहली रेलगाड़ी के टाइम के लिए दूसरी रेलगाड़ी का टाइम क्या था? 16 घंटे। तो 16 आप लिखोगे ऊपर और नीचे लिखोगे आप 9, और फिर कर दोगे आप वर्गमूल, मतलब कि 4:3 होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। इसके एक दो फॉर्मूले और होते हैं, कभी आगे टाइम लगा तो मैं आपको स्पेशल इसके ऊपर जो पूरा कॉन्सेप्ट है बताऊंगा कि क्या कॉन्सेप्ट होता है। दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समांतर पटरियों पर जा रही हैं। देखो भाई, समांतर पटरियों पर ये जा रही है, ठीक बात है। तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को, अब देखो यहां पर आप समझो, तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को, बैठा है दोनों रेलगाड़ी, लेकिन पार किसको कर रही है? रेलगाड़ी के अंदर बैठे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। मतलब समझो आप, एक ये रेलगाड़ी है और ये विपरीत है ना, समांतर दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है। तो ये मान कर चलो भाई कि ये तेज है और ये धीमी है। वाओ, ये तेज है धीमी है। तो क्या कह रहा है कि तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी धीमी गति रेलगाड़ी में बैठे, मतलब इस गाड़ी में मान लो इस डिब्बे के अंदर यहां पर एक व्यक्ति बैठा है, मान लो आप कि यहां पर बैठा है एक व्यक्ति, ये बैठा है देखो। अब ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति इस पॉइंट को इस रेलगाड़ी को पार करना है बस।
तो क्या इस ट्रेन की लंबाई जुड़ेगी? बताओ, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, क्या इस धीमी ट्रेन की लंबाई जुड़ेगी? नहीं जुड़ेगी, क्योंकि पावर केवल ये पॉइंट करना है हमें। हालांकि वो बात अलग है कि ये पॉइंट भी इस ट्रेन की रफ्तार से ही आगे बढ़ रहा है, इसलिए हम रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देखो, रिलेटिव स्पीड अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, 60 और 40, तो 60 माइनस 40 20 किलोमीटर प्रति घंटा की तो रिलेटिव स्पीड आ गई अपनी। तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी धीमी रफ्तार वाली रेलगाड़ी को में बैठे व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। समय आपको दिया है 18 सेकंड, समय दिया है 18 सेकंड, ठीक है। आप अगर यहां से दूरी निकालोगे तो तेज रफ्तार वाली गाड़ी की क्या आ जाएगी, बताओ, तेज गति वाली गाड़ी की लंबाई आ जाएगी, मतलब के 18 समय गुना में चाल, मतलब के 20 किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर पर सेकंड में चेंज करो इसको, 5/18 करो, काटो, 20 पंजे 100 मीटर, मतलब कि केवल 100 मीटर लंबी क्या थी, तेज गति वाली ट्रेन। आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 40। चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा एक यात्री बाहर 1 मिनट में टेलीफोन से 21 खंबे गिनता है। टेलीफोन के 21 खंबे गिनता है। यदि प्रत्येक 2 खंभों के बीच इतने मीटर का गैप हो तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, ये बात आपसे पूछी। रेलगाड़ी की चाल के लिए आपको 2 चीजें चाहिए, दूरी और बटे में चाहिए समय। तो दूरी तो कैसे निकलेगी भाई, 1 मिनट में मतलब के 60 सेकंड में वो 21 खंबे गिनता है, 21 खंबे, और हर खंबे के बीच में, 2 खंबे के बीच में 50 का गैप है। तो मेरे को बताओ भाई, अगर 3 खंबे वो गिन रहा है, 3 खंबे का मतलब ये है कि 50 और 50 50 का डिस्टेंस 2 बार आ गया। बात समझो आप, 50 का डिस्टेंस 2 बार आ गया। अगर वो 4 खंबे गिन रहा है तो 50 का डिस्टेंस 3 बार आ गया। अगर वो 5 खंबे गिन रहा है तो 50 का डिस्टेंस 4 बार आ गया। मतलब जितने भी खंबे होंगे उससे एक कम बार डिस्टेंस कैलकुलेट होगा। मतलब कि 21 खंबे अगर हैं, अगर 21 खंबे हैं तो 20 बार कैलकुलेट होंगे 50 मीटर, क्योंकि दोनों खंभों के बीच में 50 मीटर की दूरी है, तो 1000 मीटर तो होगी अपनी दूरी, दूरी होगी 1000 मीटर। और समय कितना ले रहा है वो, समय कितना ले रहा है, 1 मिनट ले रहा है, मतलब के 60 सेकंड का हो गया समय। तो 100/6 मतलब 50/3, 50/3 ये आई मीटर पर सेकंड में, आपको बतानी है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से गुना कर देंगे, 3×18 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। इस चैप्टर को खत्म कर देंगे जी, ठीक है, मजा आएगा आपको, देखते चले जाओ। एक व्यक्ति एक खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार करता है, ठीक है। यही रेलगाड़ी एक खंबे को 48 सेकंड में पार करती है, ठीक है। व्यक्ति तथा रेलगाड़ी के चालों के बीच क्रम से क्या अनुपात होगा, करो उसको। एक व्यक्ति है भाई जो एक खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार करता है। आप बात को समझो, एक रेलगाड़ी खड़ी है, एक व्यक्ति उसको पार कर रहा है, तो वो कितनी दूरी पार करेगा, जितनी लंबी ट्रेन है, पहली बात। दूसरी बात, यही रेलगाड़ी एक खंबे को पार करती है। अब यही रेलगाड़ी एक खंबे को पार कर रही है, तो ये रेलगाड़ी कितनी दूरी क्रॉस करेगी, खुद की लंबाई। मतलब कि दोनों केस में दूरी क्या है, सेम है। खत्म क्वेश्चन। आदमी ने ट्रेन को क्रॉस किया, आदमी ने दूरी क्या क्रॉस की, ट्रेन की दूरी। ट्रेन ने खंबे को क्रॉस किया, ट्रेन ने कितनी दूरी क्रॉस करी, खुद की दूरी। तो दोनों बार में दूरी सेम है, और दूरी जब दोनों बार में सेम होगी तो मैंने क्या बताया था आपको, समय का और चाल का रेशो उल्टा पुल्टा होता है। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि एक रेलगाड़ी जो खड़ी है, मतलब कि व्यक्ति, ये देखो व्यक्ति और रेल, इन्होंने जो समय लिया उसका उल्टा रेशो इनकी चाल का रेशो होगा। समय कितना लिया देखो, व्यक्ति ने लिया 5 मिनट, 5 मिनट को आप सेकंड में चेंज कर लो, तो 5 गुना 60 करोगे तो 300 आ जाएगा, 300 आ जाएगा। रेल का देखो 48 सेकंड है, आप जब इसको काटना चाहोगे तो 12 से कटेगा और ये भी 12 से कट जाएगा। देखो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 6 12 पंजे 60, 12 चौक 48। तो आप पाओगे कि समय का रेशो 24 25 4 आया, तो चाल का क्या होगा, 4 और 25 होगा। तो व्यक्ति और रेल की चाल का अनुपात क्या है, 4 और 25, 4 और 25, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। यही बात पूछी थी आपसे, खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेंगे। एक रेलगाड़ी ए एक स्थिर रेलगाड़ी बी को 50 सेकंड में तथा उसी गति से एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है। एक रेलगाड़ी ए एक स्थिर रेलगाड़ी बी को 50 सेकंड में तथा उसी गति से एक खंबे को
20 सेकंड में पार करती है। ये क्वेश्चन होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि कल बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही मैंने आपको करा दिए थे। ये केवल गैप देखना है आपने कि भाई जब वो उसी गति से किसी खंबे को पार करती है तो 20 सेकंड ले रही है, किसी अन्य रेलगाड़ी को पार कर रही है तो 50 सेकंड ले रही है। इसका मतलब 30 सेकंड एक्स्ट्रा इसने किस बात के लिए, उस रेलगाड़ी को पार करने के लिए। और वो जो रेलगाड़ी थी वो ए की लंबाई अगर 240 है तो बी की लंबाई आपसे पूछिए। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूं इस क्वेश्चन नंबर 44। देखो करो इसको। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी ने रेलवे लाइन के साथ साथ रेलगाड़ी की ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे एक व्यक्ति को 33 सेकंड में पार किया। रेलगाड़ी की चाल कितनी है बताओ। कैसे बताओगे? रेलगाड़ी की चाल पूछिए तो रेलगाड़ी की चाल के लिए आपको पता होना चाहिए कि उसने दूरी कितनी ली है और उसके लिए समय क्या रहेगा। तो देखो रेलगाड़ी की दूरी कितनी तय करी। एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी ने रेलवे लाइन के साथ साथ रेलगाड़ी की ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे एक व्यक्ति को 33 सेकंड में पार किया। अगर रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार कर रही है तो खुद की लंबाई क्रॉस कर रही है, तो दूरी हो गई 300 मीटर। समय क्या लेगी? अब देखो समय लिया उसने 33 सेकंड, समय क्या लिया उसने 33 सेकंड, तो यहां से आ जाएगी चाल। अब चाल क्या होगी, यहां पर ये मुद्दा है, चाल होगी रिलेटिव स्पीड। क्यों? क्योंकि देखो उसी डायरेक्शन में जा रहा है व्यक्ति 3 की स्पीड से, उसी डायरेक्शन में रेलगाड़ी जा रही है, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड रही होगी वो क्या रही होगी? रेलगाड़ी की स्पीड माइनस व्यक्ति की स्पीड r-3 रही होगी। और यही r-3 हम यहां पर निकाल रहे हैं, तो आप पाओगे 100/11। ठीक है जी। और ये चाल आई किसमें? मीटर पर सेकंड में, लेकिन हम निकाल रहे हैं किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे। 20 360/11, 360/11। और ये है r-3 की वैल्यू, r-3 की वैल्यू। तो r की वैल्यू क्या होगी? r की वैल्यू क्या होगी? 360/11 प्लस में 3, ये आ जाएगा आपका 33। जोड़ोगे इसके अंदर तो आ जाएगा 393/11। 11 3 33, 6 11 5 55, 8/11, 35 सही 8/11, 35 सही 8/11। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ठीक है जी। कैसी लगी आपको क्लास आज की? मजा आया? ये चैप्टर भी हमने खत्म कर लिया है और आप देख पा रहे हो कि धीरे 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 प्यार भरे तरीके से हम पूरा मैथ कवर करते जा रहे हैं। और जिस प्रकार हम लगे हुए हैं, मेरे को ऐसा प्रतीत होता है कि जब तक आपका एग्जाम होगा, जैसे मैंने आपको ये सीरीज शुरू होने के टाइम बताया था कि 80% के आसपास हम इस मैथ को कवर कर लेंगे, तो जहां तक मेरे को लगता है कि हम कर लेंगे इस मैथ को कवर। ऐसे 5-7 चैप्टर और हैं जो आपको पढ़ने हैं, गिनती के इंपॉर्टेंट, वो और आपको करा दूंगा तो मामला खत्म हो जाएगा। उसके साथ में एक न्यूज ये है कि रात को 8:30 या 9 बजे लाइव क्लास शुरू होने वाली है हरियाणा सीईटी के प्रैक्टिस सेट की, तो आप वहां पर भी आकर इसी प्रकार गणित सीख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।